आइए अब हम बात करते हैं S1 की स्क्रोफोलोसो के पहली रेमेडी, स्क्रोफोलोसो ग्रुप की पहली रेमेडी S1, जिसे पॉलीक्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रेमेडी। यदि आपके शरीर में 10 बीमारियां होती है तो 10 में से 9 बीमारी को अकेले S1 ही ठीक कर देती है, क्योंकि ये सबसे पहली और बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथ की। तो अगर बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है ब्लड सिस्टम पर, लिम्फ सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, यानी कि आपके जितने भी मेजर ऑर्गन हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव ये रेमेडी डालती है। और इस S1 रेमेडी में 9 पौधे जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक आपके यादाश्त के लिए आपको एक रिपीट कर दें, थोड़ा सा रीकैप कर देता हूं। सिर्फ नाम बताऊंगा कि इसमें जो पहला पौधा यूज हुआ था वो कोक्लेरिया ऑफिशिनलिस, दूसरा हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, तीसरा पौधा मेट्रिकारिया कैमोमिला, चौथा है नेस्टरटियम ऑफिशिनले, और पांचवा है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा, और छठा इसका जो पौधा है फ्रेंड्स वो है स्माइलेक्स मेडिका, और सातवां है स्ट्राइकनोस नक्सवोमिका, जो एक अपने आप में इसका एक मेजर प्लांट है। तुसिलेगो फारफेरा इसका जो 8वां प्लांट है, तुसिलेगा फारफेरा, और 9वां प्लांट है वेरोनिका ऑफिशिनलिस। तो ये 9 पौधे इसमें शामिल हैं, और इनकी जो बहुत ही जो इनका मेजरमेंट है, इनका जो भाग है 10-10% के भाग में इन सबको मिलाया गया है, और इस तरीके से ये एक S1 आपकी जो रेमेडी है तैयार हो जाती है। और ये लगभग किसी भी प्रॉब्लम में दी जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ये कोर्स बढ़ता चलेगा आपको पता चलेगा कि S1 जो रेमेडी है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को ज़्यादा सूट करती है। लिम्फेटिक, सैंग्विन और मिक्स टेम्परामेंट को कैसे जाना जाता है, इसके लिए आपकी एक अलग क्लास लगेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको किसी भी तरीके से हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो S1 जो मेडिसिन है, इसमें जो नेचुरल जो आपकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है। ये आपके पेट पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, लीवर पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। यदि किसी को वॉमिटिंग हो गई है, नोजिएटेड की कंडीशन हो गई है, यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है, हम बात करते हैं S1 के फ़ायदों की, बेनिफिट्स की। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल के गुण होते हैं, ये उसमें अच्छे से काम करती है। किसी वुंड पर, किसी जख्म पर बहुत अच्छा काम करती है। ये स्किन डिजीज़ में बहुत बेहतर तरीके से, इंडाइजेशन की कंडीशन है यानी कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये ओवरऑल मेजर ऑर्गन पर जिस तरीके से काम करती है, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हार्ट टॉनिक के रूप में भी काम करती है। जो ब्लड का जो सिस्टम है, ब्लड का जो प्रभाव है, इम्यून सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। यदि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, पेट में एब्डोमेन कॉलिक हो, है ना, इंडाइजेशन की किसी भी तरीके से कंडीशन आ रही हो, तो ये औषधि, ये जो मेडिसिन है बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। और ये जो मेडिसिन है शरीर से किसी भी प्रकार का जो टॉक्सिन है या जहर है उसको भी निकालने का काम करती है। तो जब आप इसको देते हैं, तो S1 को जो देने का तरीका है, यदि किसी ने जहर ले लिया हो तो 100 बूंदे 1 गिलास पानी में डालिए और उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहें। और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उस व्यक्ति को उल्टी लगेगी, वॉमिटिंग होगी, जिससे उसका सारा का सारा जहर मुंह के ज़रिए बाहर निकल आएगा, या उसको दस्त लग जाएंगे, दस्त के ज़रिए वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से यदि कोई अल्कोहलिक है, हैंगओवर हो गया है, तो ऐसे स्थिति में भी ये बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। वॉमिटिंग की कंडीशन, GERD की कंडीशन, नोजिएटेड फीलिंग, इस तरह की कोई भी हो गई हो, लीवर से संबंधित यदि कोई समस्या आ गई हो, तो भी ये S1 जो रेमेडी है बहुत बेहतर तरीके से आपका काम करती है। और
सबसे ये जो है ना आपके अगर बात करें तो पल्सेस पर यानी कि नर्व्स सिस्टम पर बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी, लिम्फेटिक सिस्टम पर बहुत बढ़िया ये काम करती है। तो आपको यदि फोड़े फुंसी किसी भी तरीके से त्वचा से यदि आपकी स्किन से बाहर होकर निकल रहे हैं तो उस पर बहुत बढ़िया काम करेगी। आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करके इन सब चीज़ों को रोकेगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो रोक देगी और उसके आगे बढ़ने की संभावनाओं को भी ये कम करेगी। कई बार शरीर में लीवर में बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थों का यूज़ करने के कारण दुष्प्रभाव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जो है बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम करती है। अगर कोई गांजा, भांग, अफीम इन चीज़ों का सेवन करता है तो भी, तंबाकू का सेवन करता है, तो ये जो रेमेडी है बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों पर काम करेगी, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करती है। और वैसे भी कहा गया है यदि पेट अच्छा है तो आपका शरीर बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करेगा। किसी भी वो जैसे हमने बताया आपको, यदि कोई वीकनेस है तो भी बहुत बढ़िया काम करेगी। S1 के साथ WE को मिला कर दे दिया जाए तो ये बहुत बेहतर काम करती है। तो जैसे एजड जो पीपल होते हैं, ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, तो उनकी वीकनेस को भी दूर करने का ये काम करती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट है उस श्रेणी में जो S1 है, ये अन्य जो मेडिसिन होती हैं जैसे एलोपैथ की जो कोई मेडिसिन है, अगर उसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ गया है तो S1 से उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार की जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की समस्या आ गई है, आप बिल्कुल वीक हो गए हैं, हार्ट की यदि कोई भी समस्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में S1 और WE का रोल बड़ा शानदार देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि S1, जैसा कि हमने बताया कि लिम्फेटिक जो रोगी होते हैं ये उसके अनुरूप बढ़िया काम करती है। लिम्फेटिक को जानने का तरीका क्या है, आपकी जो 3 फिंगर्स हैं, आपने यदि मेल है तो राइट हैंड की तरफ, ये देखिए अंगूठे वाले हिस्से की तरफ जो कलाई है उसके ऊपर आपने रखनी है 3 फिंगर्स। यदि पहली वाली फिंगर के ऊपर, अंगूठे के नज़दीक वाली फिंगर के ऊपर यदि आपकी पल्स आ रही है तो वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, बीच में आ रही है तो सैंग्विन टेम्परामेंट है, और थर्ड पर आ रहा है तो मिक्स टेम्परामेंट है। बाकी हम टेम्परामेंट के बारे में जब बात करेंगे तो बताएंगे कि इसमें किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि लिम्फेटिक मिक्स्ड में कैसे चला गया या सैंग्विन मिक्स्ड में कैसे चला गया। ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो ये लिम्फेटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। यदि कोई सैंग्विन टेम्परामेंट वाला इसे ले लेगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी उसकी, वो हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको ये हो जाएगा तो हल्का फुल्का उसको चक्कर सा फील होगा या उसको पेट में जो है ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी ना, थोड़ी देर के लिए कब्ज वब्ज हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जो इसके एक इंडिकेशन है कि ये S1 लिम्फेटिक वाले के लिए है, सैंग्विन टेम्परामेंट वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, राइट। और इस तरीके से इसका जो है सेवन कराने से और जो औषधि है जो सैंग्विन टेम्परामेंट वाली S2 है उसको देने से ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सैंग्विन के अंदर वो दूर हो जाएंगे, राइट जी। और इसी तरीके से ये जो मेडिसिन है काम करती है। आइए बात करते हैं कि बड़े लंबे चौड़े स्तर पर या एक्सप्लेनेटरी टर्म में अगर बात करें तो ये जो S1 है किस किस बीमारी पर बहुत बढ़िया काम करेगी। यदि किसी को नशे की लत लग गई है, किसी को बेहोशी छा रही है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो आपने कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास मेडिसिन है, S1 की एक एक बूंद नाक में डाल देनी है और RE की एक एक बूंद नाक में डाल देनी है। तो आप देखिए वो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे उसे, वो होश में आ जाएगा। तो इस तरीके से जादू की तरह आपकी जो मेडिसिन है वो काम करती हैं। अगर बेहोशी की अवस्था हो,
आपके पेट में दर्द हो, कॉलिक पेन हो, गाउट की समस्या हो, एब्डोमेन पेन हो, कोल्ड और कफ की समस्या हो, डायबिटीज़ हो, है ना, इम्पोटेंसी हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो, आपको एक्यूट कैटरैक्ट की कंडीशन हो, एफोनिस हो, है ना, एफोनिस यानी कि लॉस ऑफ वॉइस, आपके लैरिंक्स में, वॉइस बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है, एंजाइना का दर्द हो, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ड्रॉप्सी की कंडीशन आपको आ गई हो, कहीं भी शरीर में स्वेलिंग की कंडीशन आ गई हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, एपोप्लेक्सी की कंडीशन यदि आपको आ गई है, एनीमिया की कंडीशन आ गई है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, जॉइंट पेन की यदि कोई भी समस्या हो, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर की समस्या आ गई हो, या प्रोस्टाइटिस की कंडीशन डेवलप हो गई हो, फोड़े, फुंसी, या सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सिफिलिस और गोनोरिया की कंडीशन हो, तो उसमें भी ये बढ़िया तरीके से यूज़ होता है। यदि आपको ओस्टियोपोरोसिस की जो समस्या हो, बोन से रिलेटेड यदि कोई समस्या आ गई हो, और सिफिलेंजिया यानी कि दिमागी दर्द आपको हो रहा हो, सर्दी की दिक्कत हो, ज़िद्दी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, आपको ज़िद्दी कब्ज़, जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होते हैं उनमें ये कब्ज़ से छुटकारा दिला देता है। किसी भी प्रकार की यदि आपके शरीर में वीकनेस आ गई हो, न्यूरल्जिया की कंडीशन हो गई हो, अलग अलग अंगों में ऐंठन, अकड़न, इस तरह की समस्या अगर आपको आ गई हो, डिफ़िकल्टी इन डेंटिशन हो गया हो, दांत को निकलने में दिक्कत आ रही हो, वॉमिटिंग आ रही हो, डायरिया की कंडीशन आपको डेवलप हो गई हो, लीवर से संबंधित आपको डिजीज़ हो गई हो, बहरेपन की समस्या, डेफनेस की कंडीशन हो गई हो, और आपको बार बार इच्छा हो रही हो शराब पीने की, तो शराब छुड़ाने के लिए भी S1 रेमेडी बड़ी शानदार रेमेडी है फ्रेंड्स। और यदि आपके कानों में दर्द हो, है ना, बहने की कंडीशन आ गई हो कानों में, एक्जिमा हो, टीनिया हो, और आपको यदि एपिलेप्सी, सीजर की दिक्कत आ रही हो, दौरे आ रहे हो, फीवर की समस्या हो, आँखों की समस्या हो, गैस्ट्रेल्जिया की कंडीशन हो, या आपके अंदर नाइट फॉल की कंडीशन डेवलप हो रही हो, डेबिलिटी आ गई है आपके अंदर, और आपके ग्लैंड्स में किसी भी तरीके से सूजन आ गया है ना, आपको पाइल्स की समस्या आ गई है, आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ गई है, हिमोराइड्स हो गए हैं, आपको हर्निया हो गया है, आपको आंत का उतरना, है ना, और यदि आपको मेंटल से संबंधित यदि कोई समस्या आ गई हो, इंसैनिटी की समस्या, इंसोम्निया की समस्या, इचिंग की समस्या आ गई हो, है ना, और नाइट फॉल जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकन पॉक्स की समस्या आ गई हो, हकलाना, यदि कोई हकलाता है, स्टैमरिंग की समस्या है, आँख का फड़कना है ना, आपको अगर हो गया है तो वो भी हो जाता है, आई ट्रबल, स्वेलिंग आ गई हो, दांतों में दर्द हो गया हो, और यदि आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो गया हो, है ना, यानी कि मूत्र में रुकावट आ गई है और सही तरीके से आपका यूरिन का फ्लो नहीं आ रहा है, तो ये भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यदि किसी को हिचकी आ रही हो, हिकअप में भी बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। बैड टेस्ट हो, है ना, यदि किसी के मुंह में छाले हो गए हो, मुंह का आना हम जिसे कहते हैं, सफोकेशन की कंडीशन हो गई हो, ट्यूबरक्लोसिस की यदि कंडीशन डेवलप हो गई हो, टॉन्सिल्स, उसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो गई हो, क्रॉनिक वुंड्स, घाव की समस्या है ना, पॉलिपस की समस्या आ गई हो, डर्मिस प्रॉब्लम आ गई हो, आपको मोटापे की समस्या हो, लॉस ऑफ स्मेल हो, तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या या कंडीशन आपके सामने आ रही है तो S1 से बेहतर रेमेडी हो ही नहीं सकती है। अब आप जानिए कि इसका S1 का यदि फर्स्ट डाइल्यूशन का आप उपयोग करेंगे तो फर्स्ट डाइल्यूशन का जो अगर आपने उपयोग करना है तो धनात्मक मात्रा यानी कि पॉजिटिव यदि आप मेडिसिन देते हैं तो हमेशा नेगेटिव डिजीज़ में ही पॉजिटिव मेडिसिन देनी चाहिए। जैसे किसी को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस की फील हो रही हो, बेहोशी आने की कंडीशन आ गई हो, है ना, पैरालिसिस की कंडीशन आ गई हो, एनीमिक कंडीशन उसको डेवलप हो गई हो, या ब्लड का जो फ्लो सही तरीके से नहीं जा रहा हो, है ना, तो या आपको लीवर में गर्मी पैदा हो गई हो, तो उस तरह की जो चीज़ों में ये जो है शांत करता है। इसका जो पॉजिटिव डोज है, यदि आपको बहुत ज़्यादा कफ के कंडीशन हो गई हो, यदि आपने सेकंड डाइल्यूशन का इसका यूज़ किया
तो आँखों से संबंधित यदि कोई रोग है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। यदि शरीर पर कोई दाने उभर गए हैं, है ना, और यदि फीवर हो रहा है आपको तो उसमें यूज़ हो सकता है। और यदि थर्ड डाइल्यूशन की हम बात करें तो बहुत पुराने क्रॉनिक डिजीज़ में थर्ड डाइल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आँखों की कोई समस्या आ गई हो, फीवर हो गया हो, है ना, और स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आपको हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप तृतीय डाइल्यूशन से यानी कि थर्ड डाइल्यूशन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिफ्थ डाइल्यूशन का जो इस्तेमाल है, यदि आपको मसल्स में किसी भी तरीके का पेन हो गया हो, हिस्टीरिया की कंडीशन आ गई हो, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि इंसोम्निया की कंडीशन हो, मेनिया की कंडीशन हो, मानसिक तौर पर यदि आप बीमार हैं, उत्तेजना ज़्यादा हो रही है, आपको वहम हो गया है, हिस्टेरिक कंडीशन आ गई है आपको, और स्किन का बहुत ज़्यादा पुराना रोग पैदा हो गया है, तो उसमें इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि S1 रेमेडी कितने काम की रेमेडी है। तो इस रेमेडी को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप सुनिएगा, जानिएगा, और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो हम क्लास में, जो शनिवार को हमारी क्लास लगती है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे।